Express 64 as sum of odd numbers. ठीक है अर्चित। कशिका आप बताओ, 64 को एज सम ऑफ ऑड नंबर्स लिखना होगा तो कैसे लिखोगे आप? कशिका, 23 कैसा है बच्चे? यस, लेकिन फिर भी 64 देखो किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है ना। 8 का अगर स्क्वायर होता है तो आपको 8 ऑड नंबर्स लिखने, 9 नहीं, मीन्स 1 आएगा, 3 आएगा, 5, 7, 9, 11, 23 है, 13। 13, तुम्हारा देखकर मेरा भी गलत हो रहा है। 13 एंड देन 15, है ना? 15 तक ही आएंगे ना, 17 तो नहीं आएगा। बिकॉज हमें सिर्फ ओनली कितने नंबर्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चाहिए बिकॉज 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इसमें 17 नहीं आएगा, ओनली 15 तक नंबर आएंगे। ठीक है। साथ में इसी चैप्टर में आपको पैटर्न भी दिखाए होंगे, पैटर्न के बेस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक दो पैटर्न मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, उस पैटर्न को देखकर आप एक्स की वैल्यू बताना। सपोज करो आपको एक पैटर्न दिया हुआ है। द पैटर्न इज क्या दे सकते हैं, 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर इक्वल्स टू 57 स्क्वायर। दूसरा पैटर्न आपको दिया हुआ है, 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी, पैटर्न को देखकर बताइए कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको स्क्वायर नहीं बताना, सिर्फ एक्स की बात, एक्स की वैल्यू बतानी है। व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न? जो पैटर्न आपके सामने है उसके हिसाब से एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। पैटर्न स्टडी भी आती है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, बिकॉज स्क्वायर्स बहुत सारे पैटर्न्स बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न्स। यस सर। कशिका,
नो बच्चे, y109। देखो 7 8s आर कितने होते हैं, 7 8s आर 56, एंड 56 प्लस 1 कितना होता है 57। तो सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है, 10 × 11, 10 11s आर 110। तो 110 प्लस 1 कितना आएगा 111, और उसका स्क्वायर, है ना। 56 था तो 57 आया, 110 है तो 111 आएगा। चलो एक और पैटर्न देखो। द पैटर्न इज, इफ 22 का स्क्वायर इक्वल्स टू 484, then we have 202 का square, that is equals to 40804। then we have x का square equals to 4000804। तो x की वैल्यू क्या होगी इस केस में? पैटर्न को देखो और बताओ x की वैल्यू क्या होगी इस केस में। अर्चित, आर यू श्योर? अर्चित एंड कशिका, ध्यान से पैटर्न देखना है बच्चे, आपने ठीक से नहीं देखा। दोनों ने ही, दोनों का आंसर इनकरेक्ट। नो अर्चित, यहाँ पर एक जीरो था तो दोनों के बीच में एक एक जीरो आई। यहाँ पर तीन जीरोज हैं, यहाँ पर तीन जीरोज है, सॉरी यहाँ पर थर्ड नहीं लगाई मैंने, तीन जीरोज हैं। इफ देयर आर थ्री जीरोज तो यहाँ पर क्या आएगा 20002। आपकी बुक में दिए हुए पैटर्न या नहीं, पहले ये बताओ, आपकी बुक में पैटर्न्स हैं? ओके, कशिका आपकी बुक में भी है? ओके, नहीं है तो एनसीईआरटी में से कर लेना, बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट, पैटर्न्स आते हैं। अभी नहीं आ रहे तो आगे फर्दर क्लासेस में आपको काम आएंगे। चलो ये तो पैटर्न था। नाउ लेट्स मूव टू फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर। आई थॉट ये मैं आपको मैनुअली करवाऊंगा सो दैट ज्यादा से ज्यादा ठीक से बता सकूं। स्लाइड्स में हम फिक्स पॉइंट्स देखते हैं। फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर सिंपल सा मेथड है। आपको पता है कि हम जब स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। बट वी कैन अप्लाई सम आइडेंटिटीज एज वेल टू फाइंड आउट square of a number. We can apply some patterns as well to find out square of a number. जैसे सबसे पहला रूल अगर हम देखें कि कोई भी ऐसा नंबर, नंबर्स एंडिंग विद 5, उनके लिए क्या रूल होता है। आपको सपोज करो 15 का स्क्वायर करना है, तो आप सिंपल क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये तो लास्ट में आएगा ही आएगा। और जिस जो इसके आगे डिजिट होगा, मीन्स वन है, तो वन में वन और ऐड करोगे। वन में वन, वन का या फिर सक्सेसर क्या होता है 2 होता है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दोगे। 2 1s are 2। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 5 का स्क्वायर आप 25 लिखोगे, और 2 का सक्सेसर क्या होता है 3 होता है, तो 3 2s कितने हो गए 6। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है तो आप 5 का स्क्वायर 25 लिखो, और 3 का सक्सेसर होता है 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 करके यहाँ लिख दोगे 122 फिर से बताऊं, देखो 45 का अगर स्क्वायर आपको लिखना है तो आप 5 का स्क्वायर 25 लिखोगे, और 4 का सक्सेसर जो होगा, जो भी टेंस प्लेस पर है उसका जो सक्सेसर होगा, 4 का सक्सेसर क्या होता है 5 होता है, तो 5 की 4 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख दोगे। 925 नहीं बच्चे, 2025 सक्सेसर से करनी है। सक्सेसर जो उसके बाद में आता है ना, 4 के बाद में क्या आता है 5 आता है, तो 5 से मल्टीप्लाई।
सपोज करो आपको 95 का स्क्वायर लिखना है। 95 का स्क्वायर जरा बताओ क्या होगा। पहले तो 5 का स्क्वायर आप 25 लिख दोगे, फिर 9 का सक्सेसर क्या होता है, 10 होता है, तो 10 9 सार कितने होते हैं, 90। तो इसका आंसर आएगा ये सिर्फ रूल किसके लिए है, ओनली दोज नंबर्स जो 5 पर एंड अप होते हैं, और ऐसा नहीं है सिर्फ 2 डिजिट वालों पर ही अप्लाई होगा, ये 3 डिजिट वालों पर भी अप्लाई होगा। इसमें आपको जैसे सपोज करो आपको नंबर दिया है 125 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। यू नीड टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ 125। तो आपको हमेशा बस यूनिट प्लेस का, इसको हटा दो, 125 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो यूनिट प्लेस मींस 5 का स्क्वायर तो 25 लिखना ही लिखना है। 5 से एंड अप है तो 25 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में जो भी नंबर बचा है, 12 है तो 12 का सक्सेसर क्या होगा, 13। तो 13 इंटू 12 आप यहाँ पर लिख दोगे, 12 × 3 = 36, 156, तो यहाँ पर आ जाएगा 156। यस, ठीक है, अंडरस्टूड कशिका। ये सिर्फ 5 से एंड अप होने वाले नंबर्स पर ही एप्लीकेबल होगा, और किसी पर नहीं करोगे आप इसको यूज। ये बहुत काम आता है और बहुत जल्दी इससे स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। कशिका समझ आ गया, या मैं और भी एग्जांपल्स दूं। अर्चित तुम्हें आ गया समझ। चलो तो एक आप मेरे को बताओ जल्दी से करके, बहुत जल्दी जल्दी। 105 का स्क्वायर इसी मेथड से करना, मैनुअली नहीं। ठीक है अर्चित, करेक्ट। यस कशिका, फाइन। तो याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ रूल किस पर एप्लीकेबल होगा, जो नंबर्स 5 से खत्म होते हैं, मींस जिनका यूनिट प्लेस डिजिट 5 होगा। इसका भी आंसर बताओ, चलो ये क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है तो सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। 205 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है अर्चित, करेक्ट। ठीक है कशिका, ठीक है। तो ये हो गया 5 वाला। अब आते हैं नॉर्मल जो नंबर्स 5 पर एंड अप नहीं होते, उनका स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी आपको पता है, आप आई होप स्कूल में बताया होगा, विच आइडेंटिटी यू कैन यूज। सपोज आपको कोई नंबर दिया हुआ है 45, नहीं 45 नहीं, 44 ले लेते हैं, 43 ले लेते हैं, ठीक है। 43 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है यूजिंग आइडेंटिटी, ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन से नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 43 को, स्क्वायर का मीनिंग है 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और फिर आप इसको स्प्लिट कर लोगे। 43 को हम लिख सकते हैं 40 + 3, एक तो आ गया ये 43 और एक और 43 है, तो दूसरे ब्रैकेट में भी 40 + 3, और फिर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम बायनोमियल्स की मल्टीप्लाई करते हैं, ये याद रखना, जब आप बायनोमियल्स की मल्टीप्लाई करते हो तो एक बार इसकी मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट में पूरे में होगी, और फिर
दूसरे वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई अगेन सेकंड ब्रैकेट में पूरे में होगी। मीन्स यहाँ पर 40 पहले हम लिखेंगे और इसके साथ लिखेंगे ये वाला ब्रैकेट 40+3, फिर ये +3 लिखेंगे और अगेन 40+3। अभी ये आपको थोड़ा लेंदी लगेगा, आप सोचोगे कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, बट ये इजियर लगेगा बाद में जब आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे। तो मल्टीप्लाई करोगे 40 × 40 1600 हो जाएगा, 40 × 3 120, 3 × 40 120, 3 × 3 9, और फिर आप इनको कर लोगे ऐड 1600 प्लस ये हो जाएगा 240 प्लस 9 249, और फिर इनको ऐड करोगे तो 9481, यानी कि 1849, ये हो जाएगा आंसर। इसको आप a+b का होल स्क्वायर भी कह सकते हो। आपको ये आइडेंटिटी बताई हुई है, दिस आइडेंटिटी a+b का होल स्क्वायर आती है। then you can apply this identity directly. अर्चित, कुछ स्कूल्स में ये आइडेंटिटी पहले बता दी जाती है, कुछ में बाद में, बट अल्टीमेटली यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी। अभी अगर आपको नहीं करवाई है ये आइडेंटिटी और टीचर बोलेंगे कि नहीं इसका यूज नहीं करना इस चैप्टर में, तो आप नहीं करोगे। लेकिन जब आप पूरी बुक कर लेते हो और एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो देयर इज नो कंपल्शन कि आप किसी चैप्टर की आइडेंटिटी सिर्फ उसी में यूज करोगे, बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, देन यू कैन यूज एनी आइडेंटिटी टू फाइंड आउट योर आंसर in any chapter. यस, एग्जाम्पल्स में गिवन है, बट आइडेंटिटी को उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया होगा। ये आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं लिखकर बताई होगी, इस तरह से लिखकर बताई होगी कि इस एलिमेंट की पहले इसमें मल्टीप्लाई, फिर इस एलिमेंट की इसमें मल्टीप्लाई। और अगर इस तरह से बताइए तो आप फिर डायरेक्टली यूज कर सकते हो, जिसमें a+b क्या होंगे, a तो होगी ये वाली वैल्यू 40 और b होगा सेकेंड वैल्यू 3, मीन्स 40+3 का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab के। यू कैन राइट इट लाइक a² + b² + 2ab। तो जहां भी a है वहां पर 40 पुट करोगे और जहां भी b है वहां पर 3 पुट करोगे, एंड यू विल गेट योर आंसर 1600 + 9 + 240। सेम ही आ गया जो हमने अभी किया था। इनको ऐड करोगे तो आंसर भी सेम ही होगा। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टीचर कि अगर उन्होंने आइडेंटिटी से करने के लिए बोला है तो यू कैन यूज आइडेंटिटी। अगर उन्होंने आइडेंटिटी से करने के लिए नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि बायनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन से निकालो, तो यू कैन यूज दिस मेथड एज वेल। बट करना आपको उन्हीं के हिसाब से होगा, अभी बाद में आप कर सकते हो कैसे भी। चलो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे करके दिखाओगे इस आइडेंटिटी का यूज करके। सपोज आपको यूजिंग आइडेंटिटीज है तो आप फिर आइडेंटिटी अप्लाई करोगे। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ तो आप आइडेंटिटी अप्लाई करने की कोशिश करो। मैं आपको दो आइडेंटिटी यहाँ लिख देता हूँ, आप ये भी यूज कर सकते हो a+b का होल स्क्वायर, जिसमें आप लिखोगे a² + b² + 2ab। टू एलिमेंट्स को a और b अगर आप कंसिडर करते हो। एंड सेकेंड आइडेंटिटी है a - b का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a² + b² - 2ab। तो अपनी कन्वीनियंस से आप इन दोनों का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 99² या 99 का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो मैं इसमें 90 + 9 करने की जगह मुझे इजी होगा, मैं 99 को क्या लिख लूं, 100, 100 -1। 99 100 -1 होता है और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कंपेयर करोगे तो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a - b का होल स्क्वायर। मीन्स a के प्लेस पर मैं 100 रखूंगा, 100² प्लस b के प्लेस पर 1, 1 का स्क्वायर -2 × a × b। और इसको हम कर देंगे सॉल्व। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये हो जाएगा 200।
So we get 10,001 minus 200, जिससे आंसर आएगा 10899801। ठीक है, तो इसमें देखो मुझे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें 100 का पता था। आप चाहो तो इसे 99 को 90 प्लस 9 से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप इसी को यूज करो। आप 99 का स्क्वायर, लेट मी शो यू, इसको आप a प्लस बी से भी कर सकते हो। मीन्स आप सोचो कि हम माइनस क्यों करें, प्लस से कर लेते हैं। उस केस में आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि सबके स्क्वायर आपको याद हो ये जरूरी नहीं है। 10 का तो सबको याद होता ही है, 10, 100, 1000 बहुत ईजी होता है, उतने ही जीरोज लग जाते हैं, डबल हो जाते हैं जीरोज। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सॉल्व किया, 90 का स्क्वायर 8100 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और ये हो जाएगा 9 9 सर 81, 81 का 81 टू आर कितने होते हैं 162 एंड 0। फिर आप इनको ऐड कर लोगे। तो देखो इनको ऐड करने में मुझे थोड़ी परेशानी हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है अगर मैं डायरेक्टली करना चाहूँगा, तो आई विल यूज कॉलम मेथड। इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी ऐसा करने की। 1, 10, 8 एंड 9, तो आंसर आया 9801। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। आई फाइंड दिस वन इजियर बिकॉज यहाँ पर 10 इन्वॉल्व है, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होती है। 9 वाले नंबर्स में देखो बड़ी बड़े से थोड़े नंबर आ गए, और थोड़े ऐसे नंबर आ गए जिनको एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, हमें रफ वर्क करना पड़ेगा। सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इससे करते हो या इससे करते हो। ठीक है, बट ये तभी काम करेगा जब आपसे स्क्वायर पूछा हो। अगर आपसे स्क्वायर नहीं पूछा, मल्टीप्लिकेशन पूछा है कि नहीं दो नंबर्स का, तो आप फिर वो वाला मेथड यूज करोगे जो अभी मैंने बताया था, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का। कोई डाउट इसमें, प्लीज आस्क मी अगर कोई डाउट है। अगेन, जब आप स्क्वायर फाइंड आउट करते हो, क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है कि आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो यू कैन फाइंड आउट बाय एनी मेथड। जरूरी नहीं है कि आप आइडेंटिटी का यूज करो, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। बट क्वेश्चन में अगर लिखा है विदाउट मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ, फाइंड द स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर सॉरी, या फिर विद यूजिंग आइडेंटिटीज फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर, देन यू विल हैव टू यूज आइडेंटिटी। लेट्स मूव टू स्क्वायर रूट नाउ। स्क्वायर में इतना ही था, आपको बस आइडेंटिटीज है थोड़ी सी जो डिफिकल्टी दे सकती हैं, रेस्ट इज इजी। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में अगेन आपको वही टेबल याद करनी है जो आपको मैंने फर्स्ट डे लिखवाई थी। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसके लिए तो जरूर। स्क्वायर में इतनी काम नहीं आई हो, लेकिन यहाँ पर ये बहुत काम आएगी। 6 multiplied by 6 that is 36, 7 multiplied by 7 that is 49, then we have 8 multiplied by 8, 64, 9 multiplied by 9, 81, and 10 multiplied by 10, 100। ठीक है, आप 10 की जगह यहाँ 0 इंटू 0 भी लिख सकते हो। नाउ स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है वी नीड टू फाइंड आउट अ नंबर जो गिवन नंबर का स्क्वायर रूट हो। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है किसी की पावर 1/2 होना, लेकिन इस चैप्टर में हम उस तरह से उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। सपोज मैंने आपसे पूछा
फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं आपसे कोई ऐसा नंबर पूछ रहा हूँ जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आए, 100 आए, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, 10 दोगे, है ना। इजी है, यू नो कि इसका आंसर 10 होगा। सपोज मैंने पूछा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 289, यू नीड टू फाइंड सच नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके आंसर 289 आए। कैन यू फाइंड सच नंबर, ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके आंसर 289 आए। यस अर्चित। कशिका, कैन यू टेल मी कि क्या आएगा आंसर। यस, तो स्क्वायर रूट के लिए हमें यही देखना होता है कि हम फैक्टर्स कर सकते हैं, उसके पेयर्स बना सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो सबसे इजी और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है वो यही होता है कि आप इसके प्राइम फैक्टर्स करो और उनके पेयर बनाओ। बट हम यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो मेथड बताया जाता है जो हम यूज़ कभी भी नहीं करते लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। स्कूल में कराया है ये वाला मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला, आई एम श्योर करवाया होगा, ये तो एनसीईआरटी बेस्ड है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, जो कि बहुत लेंदी होता है, इम्प्रैक्टिकल है बहुत, एंड इसका यूज आप कभी भी रियल लाइफ में तो नहीं करोगे, मीन्स आगे क्लासेस में भी नहीं करोगे। ये सिर्फ एक मेथड है जस्ट टू टेल यू कि हाँ ऐसे भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे आपको सम ऑफ ऑड नंबर्स बताया था, सेम वही है। अगर सम ऑफ ऑड नंबर से आपको स्क्वायर पता चलता है तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आपको स्क्वायर रूट पता चल सकता है। जैसे 289 या 10 का करते हैं, चलो 100 का, 100 का स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप स्टार्टिंग से इसमें से ऑड नंबर्स माइनस करने स्टार्ट करोगे। सबसे पहला ऑड नंबर 99 हो जाएगा, 1 माइनस करके। फिर 99 में से आप माइनस करोगे 3, जो कि देगा आपको 96। फिर 96 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 5, जो आपको देगा 91। 91 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 7, तो कितना आंसर आएगा, कैन यू टेल मी। 7 माइनस करोगे तो 84। यस। फिर 84 में से आप माइनस करोगे 9, कितना आंसर आएगा, 75। 75 में से आप माइनस करोगे 11, तो आंसर आएगा 64। 64 में से आप माइनस करोगे 13, तो आंसर आएगा 51। 51 में से माइनस करोगे आप 17, तो आंसर आएगा 44। 44, 44 आएगा, नहीं सॉरी, 7, 44, 7, 34। 34। ठीक है, 11 माइनस 7 4 एंड 4 माइनस 1 3। देन 34 में से आप माइनस करोगे 19, 19 को माइनस करोगे 14 माइनस 9 कितना होता है, यस 15। और 15 में से फिर आप माइनस करोगे 15 आएगा।
कहीं पर गड़बड़ हुई है सब्ट्रैक्शन में। अब आप मुझे बताओगे कि कहाँ पर गड़बड़ हुई है। इन स्टेप में से देखकर मैं नंबर लिखता हूँ और आप मुझे बताओगे कि कहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन गलत किया है। यस, इट शुड बी 15, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। आपको ध्यान रखना है कि ऑड नंबर्स कॉन्टिन्यूशन में ही होने चाहिए। 13 के बाद 17 नहीं आता है, 13 के बाद क्या आता है? 15। यस, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लीज आप ये मत सोचिए, सोचना मैथ्स में, मैंने जो पहले से पढ़ते स्टूडेंट्स उनको ही पता है कि जब मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करता हूँ तो उसमें कई बार आपको भी मिस्टेक्स पकड़नी होती हैं। दैट शोज कि आप कितना अटेंटिव हो। ठीक है, 51 - 15 कितना हो जाएगा? 51 - 15 कितना देगा? 36। यस, एंड देन 36 - 17 कितना होगा? 19, और फिर 19 - 19 आ जाएगा 0। याद रखना, इस केस में आंसर 0 आना ही चाहिए। अगर आंसर 0 नहीं आ रहा है तो आपने मिस्टेक करी है। अब आप स्टेप्स काउंट करोगे, कितने स्टेप्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल्स टू 10। स्क्वायर रूट का ये सिंबल होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10। बट डू यू थिंक कि ये एक बहुत अच्छा मेथड है और बहुत इजी है? इजी तो लगेगा शायद, लेकिन आई डोंट थिंक कि आप ऐसा मेथड अडॉप्ट करोगे जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के तो बहुत ही चांसेस हैं। टाइम भी बहुत कंज्यूम करेगा। और बड़ी अगर कोई नंबर आ गया, सपोज करो 625 दे दिया उन्होंने, तो आप ऐसे 25 स्टेप्स तक कहाँ तक करोगे कैलकुलेशन? बहुत इम्प्रैक्टिकल है, बट ये एक मेथड है सिर्फ ये बताने के लिए कि सिर्फ ऑड नंबर्स के एडिशन से हमें स्क्वायर नहीं पता चलता है, ऑड नंबर्स के सब्ट्रैक्शन से हमें स्क्वायर रूट भी पता चलता है। बस आपको ये पता रखना है। अगर इसका क्वेश्चन आए तो ज्यादा से ज्यादा 10 का, 12 का या 9 का ऐसे आपसे पूछ लेंगे, जिनके आंसर्स थोड़े कम स्टेप्स वाले होंगे। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं देंगे जिसमें आप पूरे तरह से पूरा टाइम ही वेस्ट कर दो। चलो, एक्सक्यूज मी। इसके बाद में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। ये तो हो गया। उसके बाद में आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड यूज करना है, जो मेनली यूज करना है, वो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? कैन यू टेल मी विच नंबर्स आर प्राइम नंबर्स? कहाँ से स्टार्ट होते हैं? यस, और 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 2। यस, प्राइम नंबर्स दोज नंबर्स जो सिर्फ अपनी और 1 की टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, मीन्स सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं, तो उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एंड लीस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है। 1 को हम ना तो प्राइम कंसिडर करते हैं ना ही कॉम्पोजिट। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने से पहले हम उनके यूनिट प्लेस की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। यूनिट प्लेस प्रॉपर्टीज क्या होती है? सपोज करो मैंने आपसे उस दिन भी पूछा था, सपोज करो आपको एक नंबर दिया हुआ है, लेट्स से इट इज 121। एंड मैंने आपसे पूछा कि जब ये जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट है उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो सकता है? आपको आंसर फाइंड आउट करके नहीं, एज्यूम करके बताना है कि इसके लास्ट में 1 है
तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या क्या हो सकता है। हमेशा ऐसे में दो आंसर्स होंगे, एक सिंगल आंसर नहीं होगा। इफ दे आर आस्किंग सच क्वेश्चंस कि बताओ इसे यूनिट प्लेस डिजिट को देखकर बताओ कि इसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पर क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, तो यस कशिका, द आंसर इज 1 और 9। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर भी लास्ट में 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करने पर भी लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। सो आपको दोनों ही आंसर्स लिखने होंगे। तो वी नो कि इसका आंसर 11 होगा तो लास्ट में 1 ही आएगा, लेकिन आपको आंसर्स दोनों लिखने हैं क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज है। सपोज करो मैंने लिख दिया 15981, तो ऐसे केस में आपको नहीं पता चलेगा कि वेदर ये 1 से खत्म होने वाले नंबर्स का स्क्वायर है या फिर 9 से। तो उस केस में आप दोनों ही लिखोगे कि इसका जो यूनिट प्लेस है वो 1 है, तो इसके स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो सकता है, 1 और 9। ऐसे ही अगर कोई नंबर 6 से एंड अप हो रहा है, तो उसके यूनिट प्लेस डिजिट पर क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, या तो उसके यूनिट प्लेस डिजिट पर 4 हो सकता है या फिर हो सकता है 6, बिकॉज 4 के स्क्वायर में भी 6 आता है एंड 6 के स्क्वायर में भी लास्ट में 6 आता है। ठीक है, तो जब भी यूनिट प्लेस डिजिट की बात करेंगे वो कि बताओ यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, तो आप दोनों ही पॉसिबिलिटीज को लिख कर आओगे। बस इस केस में एक ही ऐसे दो दो ऐसे आंसर्स होंगे जिनका एक ही आंसर होगा, 5 वाला एंड 0 वाला। अगर लास्ट में 0 है तो ऑब्वियसली उसका आंसर भी 0, यूनिट प्लेस डिजिट भी 0 ही होगा। एंड इसका यूनिट प्लेस डिजिट 5 है तो इसके स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस डिजिट भी 5 ही होगा। बाकी सभी में टू टू आंसर्स है, ये 4 है, ये 4 है, ये 9 है, ये भी 9 है, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 1 है, ये भी 1 है। फाइन। तो क्वेश्चन में जब पूछा जाए यूनिट प्लेस के बारे में तो आप दोनों आंसर्स लिखोगे, 5 और 0 के केस में 5 और 0 ही लिखोगे, उसमें आपको सेम ही आंसर मिलेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इसके बेस पर आप मुझे बताओगे जो मैं नंबर्स लिख रहा हूँ उनका यूनिट प्लेस डिजिट, स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। क्वेश्चन कैसे लिखा होगा मैं वो भी लिख देता हूँ। व्हाट कुड बी दी पॉसिबल, वो खुद ही देखो सर्टेनिटी से नहीं पूछ रहे हैं, पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट या यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। ये भी याद रखना कि स्क्वायर पूछा है या स्क्वायर रूट पूछा है। पता चला पूछा है स्क्वायर था, आप स्क्वायर रूट का आंसर लिखा है। ऑफ फॉलोइंग, अभी दोनों में डिफरेंस मैं एक बार करके बता दूंगा। तो सबसे पहला है यहाँ पर 9801, तो इसके यूनिट प्लेस के डिजिट्स क्या क्या हो सकते हैं, कैन यू टेल मी। यस कशिका। ठीक है, अर्चित तुम बताओ इसके यूनिट प्लेस 1 और 9। ठीक है, सेकंड में, और अगर मैं पूछता ये नंबर दिया हुआ है लेकिन आपको वन डिजिट बताना है ओनली स्क्वायर का, किसके के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तब आपका आंसर क्या होता। पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। स्क्वायर की यूनिट डिजिट का मीनिंग है जब हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, इसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब यूनिट डिजिट क्या आएगी। उस केस में 2 आंसर्स होंगे या एक ही आंसर होगा, एक ही आंसर होगा, और वो आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगर आप किसी यूनिट प्लेस डिजिट 1 वाले को स्क्वायर करते हो तो आंसर भी 1 पर ही एंड अप होगा, है ना। तो ये देख लेना क्वेश्चन किस चीज का है, स्क्वायर रूट का है या स्क्वायर का है। यहाँ पर स्क्वायर रूट का पूछ रहा हूँ मैं, तो आप स्क्वायर रूट के आंसर देना। सेकंड नंबर इज 99856, इसके स्क्वायर रूट का डिजिट क्या होगा पॉसिबली। यस कशिका, यस अर्चित, ठीक है करेक्ट। 4 और 6, चलो इसका बताइए 1098।
नो अर्चित, नॉट एट ऑल। वो तो 4, 2 और 8 वाला तो 4 होता है, यहाँ तो 8 लिखा है बच्चे। 2 और 8 वाला तो 4 होता है, वो तो 4 पर एंड अप करता है। आई वॉज जस्ट चेकिंग कि आपको याद है या नहीं है। आप सीधे बोल सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। रिमेंबर, जो 8 पर एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते ही नहीं है। इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। मैं बस ये चेक कर रहा था कि आप क्या बोलते हो इस केस में। इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड आउट कर सकते विदाउट डेसिमल, तो उस केस में हम इसका यूनिट डिजिट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। याद है ना, 8 वाले परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं कभी भी। 8 वाले, 3 वाले, आप देखो यहाँ पर किसी भी यूनिट डिजिट में 8 है नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। सो इसको आप अगर मैंने पूछा या कोई टीचर भी पूछ ले तो आप कह दोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, तो हम इसका यूनिट प्लेस डिजिट कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। वो आप 9th क्लास में पढ़ोगे। गॉट इट? कंफ्यूज करने के लिए वाइवा में कई बार पूछ लेते हैं जब आपके ओरल टेस्ट होता है, या फिर टीचर खुद ही ऐसे ही चलते फिरते पूछ लेते हैं। तो याद रखना है, ऐसे केस में आप सीधे बोल सकते हो कि ये जब परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं तो हम कैसे बताएं इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई यूनिट प्लेस डिजिट की बात। इसके बाद में आपको मुझे बताना है उम्म, ये तो हो गया। चलो रिपीट सब्ट्रैक्शन में एनसीईआरटी में से ही देखकर आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर ही आते हैं। चलो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता है करना, जिसको आप एलसीएम भी शायद बोलते हो, कई बच्चे एलसीएम बोलते हैं जबकि वो एलसीएम नहीं होता है। डू यू नो प्राइम फैक्टराइजेशन? ओके कशिका। अर्चित, तुमको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके आप मुझे ये स्क्वायर रूट बताओ कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। द क्वेश्चन इज फाइंड स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। 1764। प्राइम फैक्टराइज करके देखना प्लीज। ओके कशिका। अर्चित, तुम बताओ।
परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं होगा बच्चे, लास्ट में 4 है, तो परफेक्ट स्क्वायर यूनिट डिजिट तो देखकर हम नहीं बता सकते। चलो लेट्स फाइंड आउट कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले आप सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे अगर हो सकता है तो। 2 से हम करते हैं, 2 8s आर 16, 2 8s आर 16, 2 2s आर 4। देन अगेन 2 से हो जाएगा, 2 4s आर 2, 4s आर 2, 1s आर। अब यहाँ पर 2 से तो नहीं होगा तो 3 से देखते हैं। 3 से हो जाएगा, 3 1s आर 3, 3 4s आर 12, 3 7s आर 21। फिर 3 से हो जाएगा, 3 4s आर 12, 3 9s आर 27। अब 3 से नहीं होगा, किससे होगा, 7 से होगा, 7 7s आर। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 7 1s आर। जब 1 आ जाता है तो हम छोड़ देते हैं। सो वी हैव प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 एंड 7। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, 1764 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। और जब स्क्वायर में नंबर होते हैं तो उन्हें हम बाहर ले लेते हैं स्क्वायर हटा के। 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर है तो 3, मीन्स पेयर जिनका बनता है वो बाहर आ जाते हैं। अब रूट के अंदर कुछ नहीं बचा तो आंसर कितना आ गया, 42। ठीक है अर्चित, देखो स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 42 का है। चलो एक और देता हूँ, उसको फाइंड आउट करो। ओके, सेकंड वाला ट्राई करके देखो। सेकंड वाला है 7056। ट्राई दिस वन, 7056। ओके अर्चित, अच्छा कल आपका है ना एक छोटा सा क्रॉप प्रोडक्शन का टेस्ट होगा, आपके टाइम पे 3 o'clock ही, गूगल क्लासरूम पर एमसीक्यू टेस्ट है वो, तो पोस्ट हो जाएगा गूगल क्लासरूम पे 3 o'clock पे। तो आपको वो अटेम्प्ट करना है, प्लीज़ खुद से करना, कहीं से देखना नहीं है, कोई भी आंसर का हिंट नहीं लेना है, केयरफुली। एंड मार्क्स फिर मैं बताऊंगा बाद में। यस दैट्स व्हाट आई सेड बच्चे, कल टेस्ट होगा आपका। क्यों बच्चे, कल क्यों नहीं, व्हाई नॉट टुमारो। आपने तो क्रॉप प्रोडक्शन किया है बच्चे, आपके तो एग्जाम में भी आया, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई भी आउटसाइड क्लास होती तो फिर कैसे अटेंड करते हैं बच्चे। यू हैव फोन बच्चे, उसमें आपको
तो टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लो बच्चे, क्या प्रॉब्लम है? यस कशिका, है ना? मैं क्लास की जगह टेस्ट ले रहा हूँ, तो आप टेस्ट बस अटेम्प्ट कर लेना। छोटा सा टेस्ट होगा, ज़्यादा नहीं होगा, एमसीक्यू। और अगर आपको प्रॉब्लम है किसी टाइमिंग में, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको दूसरे टाइम स्लॉट दे दूंगा उसमें आप, क्योंकि वो एमसीक्यू टेस्ट होगा, पोस्टेड होगा, तो आप कभी भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बस ये याद रखना है कि विद इन गिवन टाइम लिमिट में करना है। अगर 40 मिनट्स का है तो आपको 40 मिनट्स में उसको अटेम्प्ट करना होगा। यू कैन डू इट एट नाइट, जब भी आपको टाइम मिले, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, whenever you want। ठीक है, बट मैंने जो टाइम स्लॉट आपको दिया है वो 3 to 4 का ही दिया है, जो आपकी क्लास टाइमिंग है उसी बीच में होगा। तो उसमें दे दोगे तो अच्छी बात है, उसमें नहीं दे सकते हो तो बाद में दे सकते हो। कहाँ घूमने जा रहे हो तुम 2 दिन के लिए? आउट ऑफ स्टेशन। 7056 का ठीक है, 84 इज करेक्ट आंसर। ओके, नानी के यहाँ। गुड। सो यू हैव फोन, कभी भी आप अटेम्प्ट कर देना, कोई बात नहीं। चलो, तो ये तो थे स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने के। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्क्वायर रूट्स। अगर नहीं है कोई नंबर, तो उनको स्क्वायर रूट बनाने